Hello everyone, this is Mansi Arora from ST College of Commerce and I hope you all are doing well. So students, today we are continuing with the topic human resource planning. What is the meaning of human resource planning? As we all know, planning is always a continuous process. Planning is always a continuous process. It is identification and assessment of company's current human resource supply and the future demand of the human resource of the ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में हमें पूरा जो असेसमेंट होता है दैट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. So it is written that human resource planning is the continuous process of systematic planning ahead to achieve optimum use of the organization's most valuable assets, that is quality employees. मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी जो हमारा ऑप्टिमम यूज़ है ऑर्गेनाइजेशंस के जो वैल्यूएबल एसेट्स का उनको मैनेज करना, उनके लिए प्लानिंग करना, उनके लिए फोरकास्ट करना, उसको सिस्टमेटिक प्लान करना. कितना रिक्वायरमेंट है, जो हमारे क्वालिटी एम्प्लॉई है उनका कितना रिक्वायरमेंट है या उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कितना अच्छे से हो पा रहा है या कितना हमें रिक्वायरमेंट होगा फ्यूचर में, फ्यूचर नीड हमारी क्या हो सकती है अकॉर्डिंगली एक जो इंक्रीजिंग कंपटीशन है उसके चलते. तो ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आती है. इट इंश्योर्स द बेस्ट फिट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड जॉब्स. जो एम्प्लॉयज़ हैं और जॉब्स के बीच में जो एक बेस्ट जो अवॉइड करता है मैन पावर शॉर्टेजेस को, सरप्लसेस को, वो सारी चीज़ को मैनेज करना, उनको उसके लिए फोकस करना इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो हियर इट इज़ रिटन अ डेफिनेशन दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द ई-जिस्टर ने ये डेफिनेशन दिया दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है इंक्लूडिंग फोरकास्टिंग, जो फोरकास्टिंग इंक्लूड करता है डेवलपिंग एंड कंट्रोलिंग बाय विच अ फर्म इंश्योर्स, जिससे कि एक फर्म इंश्योर करती है कि राइट नंबर ऑफ पीपल एंड द राइट काइंड ऑफ पीपल आर द राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम. एक राइट प्लेसेस और राइट टाइम पे राइट पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जितने रिक्वायर्ड हैं आर डूइंग द वर्क, ठीक है, इन द मोस्ट इकोनॉमिक फॉर्म. एक इकोनॉमिकली जितना भी मोस्ट यूजफुली हम उनको यूज़ कर सकते हैं, जो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स का, वो हो पा रहा है या नहीं, ठीक है. उसको एसेस करना, उसको हम जो उनका असेसमेंट करना उस चीज़ को लुक आफ्टर करना, उस चीज़ को देखना कि इट इज़ डन इन द राइट फॉर्म और नॉट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. उसके लिए हम फोरकास्टिंग किस चीज़ के लिए करते हैं, हमारी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, जितना नंबर ऑफ जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ों के बारे में जब हम अपना एक एस्टिमेशन करते हैं, उसको प्लान करते हैं, हम एकदम से कहीं से जाके जो बंदे हैं उनको जो हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो हमारे वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसके लिए हम एकदम से जाके कहीं से हायर नहीं करते. हम उसके लिए पहले क्या करते हैं कि कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्किल्स हमें चाहिए, ठीक है, हम कहाँ से उस सोर्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम देखते हैं. उसके बाद हम कहाँ से हमें वो सोर्स मिल सकता है, तब उसको हम जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो हमारी एप्लीकेंट्स को जो हम हमारी एप्लीकेशंस वगैरह जो उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं एक देखते हैं और वो चीज़ इंश्योर करना कि क्या हमें जो फ्यूचर अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो हम क्या उनको फुलफिल कर पाएंगे. ये सारी चीज़ें हम इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में अपनी देखते हैं, मतलब उसी चीज़ के बारे में हम फोरकास्ट करते हैं. अगर हम ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस के अगर स्टेप्स की बात करते हैं तो इंक्लूड होता है एनालिसिस, जो एनालाइज करना प्रेजेंट लेबर सप्लाई हमारी कितनी है, मतलब इट इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या जो उसकी एज पर अकॉर्डिंगली जो वो एक हमें सोर्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो हो रहा है, नंबर ऑफ जितने हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है, वो फुलफिल हो पा रहा है. वहाँ पे हमारा ये चीज़ फोरकास्टिंग लेबर डिमांड फोरकास्ट करना अकॉर्डिंग टू द जो हमें हमारी जो आगे जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी फोरकास्टिंग लेबर डिमांड क्या हो सकती है. मतलब हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले हैं, जिस भी तरह के बिजनेस पे हम इंडल्ज हैं, तो वो फोरकास्टिंग को देखना
कि हमें कितनी डिमांड हो सकती है, हमारी डिमांड कम हो सकती है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, या जो भी किसी भी तरह की जो भी हमारी कंडीशंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी कितनी डिमांड बढ़ने वाली है, और अगर वो बढ़ने वाली है तो हम कहाँ से उस अपने जो हमें वैल्यूएबल एसेट्स को हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को फोकस करना। फिर उसको बैलेंस करना, एक प्रोजेक्ट करना लेबर डिमांड को विद द सप्लाई, जो सप्लाई होगी उसको बैलेंसिंग करना, ठीक है, कि अगर हमें इतनी डिमांड है और हमने अपनी सप्लाई जो हमें जो चाहिए था, अगर हमने वो चीज़ गेन कर ली, मतलब हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हम सर्च कर पाते हैं, तो हमें कैसे उनको अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, जो उनकी अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू वो किस चीज़ में, मतलब हम कहाँ पे हमें उनको किस काम में कहाँ हमें रिक्रूट करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं किसी भी वर्क के अंदर होती हैं, तो कहाँ पे किसको राइट पर्सन को राइट प्लेस पे हमें प्रोजेक्ट करना, ठीक है, उसको उस चीज़ को उस बैलेंसिंग को हम कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये सबको ही पता होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमारी प्लानिंग भी चल रही है तो फॉर श्योर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए चल रही है, कि हम प्लानिंग भी करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो वो सपोर्ट करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। हमारा जो भी शॉर्ट टर्म गोल होगा या लॉन्ग टर्म गोल होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी करते हैं। फाइन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, जो अलाउ करता है कंपनी को टू रिमेन both productive and profitable। productive, more and more production, more and more work, more and more, जिससे कि हम अपनी जो हमारी पूरी एनर्जीज हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनका कर सकें, और एक प्रॉफिटेबिलिटी जितनी मैक्सिमम हम ले सकते हैं वो हम ऑब्टेन कर सकें। तो इन सिंपल वर्ड्स हम समझ गए हैं कि एक प्रोसेस होता है फोरकास्टिंग का ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर डिमांड्स को, ठीक है, एंड सप्लाई ऑफ द राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट नंबर। फाइन। आफ्टर दिस ओनली द HRM डिपार्टमेंट कैन इनिशिएट, वो इनिशिएट हमारा जो HR डिपार्टमेंट है इनिशिएट द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। फाइन। जिसको हम मैन पावर प्लानिंग भी बोलते हैं, जब हम उसके लिए प्लान करते हैं तो उसको हम मैन पावर प्लानिंग भी बोलते हैं, पर्सनल प्लानिंग भी बोलते हैं, पर्सनल प्लानिंग और एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी बोल सकते हैं हम HR प्लानिंग को, ठीक है। इट इंक्लूड्स एस्टिमेशन, एक एस्टिमेशन होता है हाउ मेनी क्वालिफाइड पीपल आर नेसेसरी टू कैरी आउट द असाइन्ड एक्टिविटी, एंड हाउ पीपल विल बी अवेलेबल, कहाँ से वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। और ये इंश्योर करना कि पर्सनल सप्लाई है इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू द हमारी जो डिमांड है, एक अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, अप्रोप्रिएट जो राइट टाइम है जब हमें रिक्वायरमेंट है तब, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट इट हैज़ द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम खुद को इंश्योर करते हैं, ठीक है, हम अपने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम इस चीज़ को इंश्योर करना किस चीज़ का, कि हमारे पास राइट नंबर ऑफ पीपल है, राइट प्लेस पर है, राइट टाइम पर है, और वो कैपेबल है इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपनी टास्क को कंप्लीट करने के, और हम अपने जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है टुवर्ड्स दैट हम मूव कर रहे हैं, हम उसके कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। सबसे पहला तो हुआ इट इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, जो अभी प्रेजेंटली हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, राइट प्लेस पर राइट पर्सन को वर्क टास्क है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क देना, ठीक है, राइट जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली राइट पर्सन को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, जो उनकी स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग ही एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो हम ऑब्टेन कर सकें उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को इंश्योर करना, ठीक है। फोरकास्ट करना फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या हो सकती है ह्यूमन रिसोर्स की, हम क्या स्टेप लेने वाले हैं, हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज क्या है हमारे बिजनेस की, तो वो फोरकास्ट करना, एक पूरा एस्टिमेशन करना। थर्ड, टू लिंक HR प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। हमारी HR प्लानिंग कैसी होगी, फॉर श्योर वो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग जो इन ऑल जो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। तो उस चीज़ को लिंक करना, टू प्रोवाइड कंट्रोल मेजर्स, जो कंट्रोल मेजर्स है जो इंश्योर करते हैं दैट नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। उस चीज़ को हम पूरा का पूरा कंट्रोल मेजर्स लगाना, मतलब ये इंश्योर करने के लिए हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जब हमें रिक्वायर्ड होंगे तो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू एसेस द सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उस चीज़ का
सरप्लस और शॉर्टेज, ये सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना, टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, वो भी एक इसी का पार्ट है, डिटरमाइन करना लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज टू मीट द नीड्स ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो एक्सपेंशन है या डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं वो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी देखना, उसको भी फिल करना। कैसे? वो उसी तरह से कि हम एक्सपेंशन कहाँ पे कर रहे हैं, कौन से एरिया में, कहाँ पे किस उसमें कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लाई करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।